Hello everyone, this is Vandana Kulsresh from English Classroom Tutor. Guys, in my last video, we have talked about the parts of speech. So, as you know, I told you that we are having 8 parts of speech. हमारे 8 parts of speech होते हैं. और what are the parts of speech? I told you कि when we write or speak a sentence, alright, जब हम किसी sentence को लिखते हैं या कोई भी एक सेंटेंस हम फ्रेम करते हैं तो उसमें हर एक वर्ड अपना अपना एक रोल प्ले करता है. तो देयर में भी नाउन भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है. तो ये सारे ही जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो अपना अपना रोल प्ले करते हैं हर एक सेंटेंस में. ठीक है, तो यहाँ पे हम अलग अलग इनको स्टडी कर रहे हैं. तो इन माई लास्ट वीडियो आई टॉट यू द नाउन एंड प्रोनाउन. मैंने आपको बताया था कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वर्ब. सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये हमारे जो एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला भी क्वेश्चन एरर में डाल दिया जाता है. तो जब तक हमें ये पता नहीं होगा डीपली कि ये है क्या चीज, तब तक हमें नहीं आएगा. सो लेट्स स्टार्ट. वर्ब. तो वर्ब हमने पहले पढ़ा हुआ है कि वर्ब क्या होते हैं. एक्शन वर्ड्स वर्ब होते हैं. लाइक खेलना, पीना, खाना, जाना, सोना, राइट. तो ऐसे ही एक्शन मीन्स इट वर्ब रेफर्स टू द एक्शन ऑफ द डूअर और सब्जेक्ट. यानी कि ये डिनोट करता है एक ऐसा एक्शन, ठीक है ना. इट डिनोट्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब जो हमारा करता है, डूअर है, उसका वो क्या वर्क कर रहा है. तो ये चीज इसको डिनोट करता है. तो वर्ब हमारा क्या है. एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट या फिर डूअर. अब दो मीन में हम इसका यूज करते हैं. एक तो हम यूज कर रहे हैं कि जो डूअर के द्वारा या सब्जेक्ट के द्वारा जो भी वर्क किया जा रहा है, टास्क किया जा रहा है, दैट इज वर्ब. एक्शन जो हो रहा है, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है और जिस एक्शन को कर रहा है उसको हम एक्शन मतलब वर्ब. नेक्स्ट एक दूसरे उसमें मीनिंग में जो हम यूज करते हैं वो करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग, मीन्स स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट. एक स्थिति, ठीक है. स्टेट मतलब स्थिति. तो वर्ब का यूज स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट के लिए भी किया जाता है, उसकी स्थिति के लिए भी किया जाता है. तो जरूरी नहीं है कि वर्ब केवल एक्शन वर्ड ही हो. ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग के लिए भी हम इसका यूज करते हैं. ऑलराइट. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा रीना इज वॉशिंग द क्लॉथ्स. तो व्हाट इज वर्ब इन दिस सेंटेंस. वॉशिंग. ऑलराइट. अब एक वर्ब को पहचानने के लिए अगर हमें लगे कि कैसे हम वर्ब को पहचाने, कि क्या है कि जिसका सेकंड फॉर्म हम बना सकते हो या जिसका आईएनजी फॉर्म बन जाए. ठीक है, यदि वर्ब का हम आईएनजी फॉर्म बन जाए या फिर उसका पास्ट फॉर्म बन जाए. पास्ट फॉर्म यदि बन जाए तो वो वर्ब होता है. ठीक है. तो नाउ सी verb. Now some examples. जैसे मैंने यहाँ I have already written here some examples. मैंने already यहाँ कुछ examples लिए हुए हैं. तो I am repeating again कि verbs are called action words जो होते हैं, doing words जिसको हम कहते हैं, right. और verb का use हम दो कंडीशन में करते हैं. एक तो सीधे सीधे डूअर जो वर्क कर रहा है, एक्शन कर रहा है, वो that is verb. और एक होता है state of being, स्थिति सब्जेक्ट की. ऑलराइट. तो पहले तो मैंने एक सेंटेंस जैसे लिखा ही repaired the bicycle, राइट. तो ये हमें पता है कि ये सब्जेक्ट है एंड दिस इज वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट, राइट. तो ये तो हमारा सिंपल हमने देख लिया कि ये एक्शन हो रहा है, तो ये दिस इज वर्ब. अब देखिए ही फिनिश द टास्क. उसने टास्क कंप्लीट किया. तो इस एग्जांपल में था ही फिनिश द टास्क, उसने टास्क कंप्लीट किया. तो अब यहां हम देखेंगे ही हमें पता है सब्जेक्ट है, फिनिश्ड वर्ब है. अब पहले वर्ब को अंडरलाइन कर लेते हैं. दिस इज वर्ब, दिस इज वर्ब, दिस इज वर्ब.
अब डिफरेंस क्या है इन वर्ब्स में? ही फिनिश्ड द टास्क, ये टास्क क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ऑलराइट, तो ये वर्ब क्या है? ये एक्शन वर्ब है। कौन सा वर्ब है ये? एक्शन वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे ही के द्वारा ये टास्क फिनिश किया जा रहा है, कंप्लीट किया जा रहा है, तो ये कौन सा वर्ब है? एज अ एक्शन वर्ब है ये हमारा। सेकंड में शी हैज अ लग्जरी कार। अब यहाँ पे ये कोई टास्क नहीं है, यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं हो रहा शी के द्वारा, ये बताया कि उसके पास लग्जरी कार है, तो ये हमारा कौन सा है? स्टेट ऑफ बीइंग। तो यहाँ पे हमारा कौन सा वर्ब है? स्टेट वाला। ठीक है, तो ये स्टेटिव वर्ब भी कहलाते हैं, इसका अलग से लेक्चर हम देखेंगे। ठीक है, थर्ड है रीमा इज गुड इन ऑल सब्जेक्ट्स। तो यहां पर भी कोई एक्शन हो रहा है क्या? नो। सो दिस इज ऑल्सो कौन सा एक्शन है? ये स्टेट वर्ब है हमारा, स्टेट ऑफ बीइंग। ऐसे नीचे ही प्लेज फुटबॉल। अब यहां ही कर रहा है एक्शन, क्या कर रहा है? फुटबॉल, यानी कि दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज वर्ब, और ये हमारा प्रोनाउन है एज अ सब्जेक्ट। ऑलराइट, तो यहां पे प्लेज मतलब खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, यानी कि फुटबॉल क्या है? रिसीवर है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे एक टास्क परफॉर्म हो रहा है, एक्शन। तो दिस इज, ये कौन सा वर्ब है? ये एक्शन। ठीक है, यहाँ एक्शन के रूप में है या स्टेट के रूप में। तो ये हमारा था वर्ब, कि वर्ब को हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, एक्शन भी होता है और स्टेट ऑफ बीइंग भी होता है। ये एग्जांपल्स मैंने कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से वर्ब से संबंधित जो भी एरर है वो भी आ जाती है। तो हमारा ये थे एग्जांपल्स। ऑलराइट, स्टेटिव वर्ब भी मैंने समझाया और एक्शन वर्ड भी मैंने समझाया। दिस इज आवर सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव। ऑलराइट, adjective. Now what is adjective? You have already know about this. You have already known about this कि adjective क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है पहले। adjectives words क्या होते हैं? adjectives words होते हैं describing words, describing words। ओके, और किसको describe करते हैं ये? noun और pronoun। ऑलराइट, तो एडजेक्टिव, नाउन और प्रोनाउन, इनके बारे में हमें कुछ और एड ऑन करके बताते हैं। ठीक है, कुछ एडिशनली बताते हैं। ठीक है, उनको डिस्क्राइब करते हैं अच्छे से कि क्या है वो चीज, कोई भी नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, तो इसमें हम तो एक तरीके से क्या, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड, बिकॉज एडजेक्टिव टेल्स अस मोर अबाउट द नाउन और प्रोनाउन, कुछ ऐड करते हैं उसमें। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। मीन्स ये क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को, क्वालिटी भी बताता है, इट मे बी गुड और बैड। ऑलराइट, तो इसमें आप देखेंगे एडजेक्टिव में कि वैसे अलग से मैं इसका लेक्चर एक आपको और वीडियो सेशन में हम देखेंगे कि मैं इसमें एडजेक्टिव में इसके काइंड्स भी होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव जिसमें हमारे पोजेसिव भी होते हैं। ठीक है, और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, तो है हमारे काइंड्स इसके। तो अभी हम यहाँ इसमें देख रहे हैं, अभी हम इसमें कैसे इस चीज को समझेंगे, तो वो देखिए। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि इट हैज अ लार्ज स्कूल बिल्डिंग, या फिर मैंने कहा कि योर ड्रेस इज वेरी फाइन, और माई ड्रेस इज वाइट। तो यहाँ वाइट एडजेक्टिव है, तो कलर बेस्ड भी हो सकता है। तो क्वालिटी, ठीक है, वो चीज कैसी है वो हम बता रहे हैं, तो उसको क्वालिटी में बताते हैं। तो ऐसे अब यहाँ देखिए कि मैंने कुछ सेंटेंसेस यहाँ लिखे हुए हैं। तो एडजेक्टिव आपको समझ आ गया कि जो वर्ड्स हमें नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, हिंदी में हम इसको विशेषण भी कहते हैं, राइट, तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब किसी सेंटेंस में जो हमारा जैसे एरर का अगर क्वेश्चन आता है, तो हमेशा क्या आता है कि कहीं पे वो एडजेक्टिव की जगह एडवर्ब दे देते हैं और कहीं वर्ब दे देते हैं, तो हमें वो देखना है, हमें वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कैसे हम। अब देखिए, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिखा, द फ्लावर्स, तो फ्लावर्स हमारा क्या हो गया? नाउन है फ्लावर एज ए सब्जेक्ट, ये हमारा
वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, और ये फ्रेग्रेंट। तो यहां पर बता रहे हैं कि फ्लावर्स आर फ्रेग्रेंट। अब आप देखिए, क्योंकि हमें पता है ये फ्रेग्रेंट क्या चीज है, फ्लावर है, फ्लावर के बारे में, और फ्लावर क्या है, नाउन। तो जो नाउन की विशेषता बता रहे हैं या उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव। तो ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव, राइट। सेकेंड है द ब्रेव बॉय टाइड अ टॉल थीफ। ब्रेव बॉय, तो यहां पे हम देखेंगे कि आर्टिकल यूज हो रहा है, तो हमेशा आर्टिकल, आप देखिए यहां पे भी आर्टिकल यूज हुआ है, यहां पे भी आर्टिकल यूज हुआ है, तो आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले लगता है, तो ऑब्वियसली ये नाउन है, ठीक है। द ब्रेव बॉय, अब बॉय कैसा है, बॉय हमारा क्या है, नाउन। अब किसके लिए ब्रेव यूज किया, हु इज ब्रेव, दिस बॉय, तो ये हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव, राइट। नेक्स्ट है टाइड, बांधा उसने, तो ये क्या हो गया, वर्ब, टाई कर दिया। फिर देखिए आर्टिकल आ गया, और ये टॉल थीफ, तो थीफ हमारा नाउन है। अब टॉल किसके लिए यूज हो रहा है, कौन है, थीफ है, तो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, मीन्स ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ऑलराइट। ऐसे ही है दैट बॉय हेल्प्ड मी, उस लड़के ने मेरी हेल्प की। तो यहां हम देख लेते हैं पहले बॉय, तो ये क्या है, दिस इज नाउन, दिस इज वर्ब, एंड दिस इज ऑब्जेक्ट, जो कि प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। तो मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट में भी नाउन और प्रोनाउन बोथ। अब दैट आया, दैट क्या है हमारा, ये है हमारा एडजेक्टिव, यानी कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये कौन सा एडजेक्टिव है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दैट बॉय, कौन सा बॉय, उस लड़के ने हेल्प, मेरी हेल्प की थी, तो यहाँ नाउन को डिस्क्राइब किया गया है कि कौन सा बॉय, वह लड़का, तो ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव है, ठीक है। दैट बॉय हेल्प मी, उस लड़के ने मेरी मदद की, तो यहाँ नाउन को डिस्क्राइब किया है कि कौन सा, दैट बॉय, ये वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो प्रोनाउन के रूप में हुआ है। अब एक हमारा होता है, एक और होता है पोजेसिव। तो पोजेसिव का एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा हुआ है, माई सिस्टर, तो सिस्टर इज नाउन, ठीक है, ये हमारा वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और दिस इज, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। अब यहां देखिए माय सिस्टर, तो सिस्टर नाउन को क्या चीज डिस्क्राइब कर रहा है, माय, और ये क्या है, पोजेसिव, ऑलराइट, पोजेसिव एडजेक्टिव है ये। तो अभी इसके काइंड्स के बारे में हम नेक्स्ट जो सेपरेट लेक्चर इसका बनाएंगे उसमें देखेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट, दिस इज द एडजेक्टिव्स। तो लेट्स गेट स्मॉल समरी अगेन कि एडजेक्टिव डिस्क्राइब द नाउन और प्रोनाउन, यानी कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें बताते हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको इस तरीके से स्पेसिफाई करके बताया है कि विच वर्ड इज नाउन, विच वर्ड इज वर्ब, और एडजेक्टिव कैसे हुआ, ठीक है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड, सो दैट्स ऑल, थैंक यू।